दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज ओपन है, कौन कौन सी कंट्रीज का वीजा हो रहा है अभी इंडिया में, और अभी कौन कौन सी कंट्रीज आप जा सकते हैं और क्या उन कंट्रीज की फ्लाइट ओपन है या नहीं, और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर बताइए क्या कौन सी कंट्रीज अभी ओपन है, हम अभी कौन सी कंट्री जा सकते हैं घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट, और कौन सी कंट्री हम जाकर अभी अपनी थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, चैनल पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, वीजा अपडेट, इमिग्रेशन और फ्लाइट अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए। और दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे आप ही का बेनिफिट होता है, क्योंकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप टाइम बाय टाइम अपडेट रहेंगे कि कौन सी कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की। तो दोस्तों बेल्जियम की सारी कैटेगरीज ओपन है, आप चाहें तो बेल्जियम का वीजा लेकर और बेल्जियम जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं और आप इंस्टा पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बेल्जियम के जो वीजा के अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत कम लिमिटेड मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले एम्बेसी को मेल करना होगा, अप्रूवल लेना होगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको बेल्जियम जाना है तो पहले आपको एम्बेसी को मेल करके कंफर्मेशन लेनी होगी और फिर उसके बाद आप अपना वीजा का प्रोसेस करा सकते हैं। और बेल्जियम काफी एक अच्छी कंट्री है और ये शेंगन का पार्ट भी है। और दोस्तों आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आपने तो बताया कि ये कंट्री का वीजा हो रहा है लेकिन हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट्स है, सारी कंट्रीज की अपॉइंटमेंट बहुत ही लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, बहुत कम ही अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं काफी कंट्रीज की। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप चाहें तो आप प्रीमियम सर्विस भी ले सकते हैं VFS की, और प्रीमियम सर्विस आप लेकर और अपना वीजा प्रोसेस करा सकते हैं, उसकी फीस एक्स्ट्रा होती है। तो यदि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा तो आप VFS से कांटेक्ट करके, VFS को कॉल करके और आप उनकी प्रीमियम सर्विस के बारे में पूछ सकते हैं और आप उनकी प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं और आप अपनी वीजा प्रोसेस भी करा सकते हैं बाय प्रीमियम सर्विस। उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो दोस्तों अब दूसरी कंट्री की बात कर लेते हैं, क्रोएशिया की। तो दोस्तों क्रोएशिया की भी वीजा ओपन है, तो आप चाहे क्रोएशिया भी जा सकते हैं, आप अपनी वीजा प्रोसेस कराकर क्रोएशिया भी जा सकते हैं। क्रोएशिया के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि क्रोएशिया की वीजा ओपन है। अब नेक्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों, आइसलैंड की। तो यदि आपको आइसलैंड जाना है, आपको अपनी आइसलैंड की वीजा प्रोसेस कराना है तो आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। यदि आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले रखे हैं, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, तभी आपकी वीजा प्रोसेस हो सकती है VFS में और फिर आप आइसलैंड जा सकते हैं, लेकिन आपको फुली वैक्सीनेट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एक डोज ले लें वैक्सीन का और दूसरा नहीं, आप उन्होंने साफ कहा है यदि आपने फुली वैक्सीनेटेड है, आपने दोनों डोज ले रखे हैं, तभी आप वीजा के लिए VFS में अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप VFS में प्रोसेसिंग करा सकते हैं आइसलैंड वीजा की। और दोस्तों आइसलैंड बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी आपको आइसलैंड के बारे में बताया था और आइसलैंड की वीजा अपडेट दी थी। और दोस्तों आइसलैंड एक शेंगन कंट्री का पार्ट है और इसका वीजा सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है। अगर मैं बाकी अदर कंट्रीज से कंपेयर करूं तो आइसलैंड का वीजा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है शेंगन वीजा का, और अगर आप चाहें तो आइसलैंड का शेंगन वीजा ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को यही बताना चाहूंगा, आप किसी भी कंट्री जाने वाले हों या जा रहे हों अभी, या फ्यूचर में जाने का प्लान कर रहे हों कुछ दिनों बाद, तो आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि आप वैक्सीन जरूर लगवा लें, आप वैक्सीन के दोनों डोज जरूर ले लें और आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं, ताकि आपको फ्यूचर में ट्रैवल में प्रॉब्लम ना हो। और बाकी रही बात अदर डॉक्यूमेंट्स की, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है शेंगन वीजा के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। और अभी आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, आप चाहें तो अभी आप ITR भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ITR की लास्ट डेट हो गई 30 सितंबर तक हो गई है, तो आप ITR भी फाइल कर सकते हैं। जिन्होंने आगे किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करना है या शेंगन वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आप अभी ITR भी फाइल कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है ITR फाइल करने के लिए। तो दोस्तों ITR जरूर फाइल कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं कोवैक्सीन लगवाऊं या कोविशील्ड लगवाऊं, यही दोनों सिर्फ वैक्सीन अवेलेबल है मेरे एरिया पे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यदि आप ट्रैवल के पर्पज से आप देखते हैं तो आप कोविशील्ड ही लगवाएं, आप कोविशील्ड को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि कोविशील्ड को ही कुछ कंट्रीज में अप्रूवल मिला है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्वे की। तो गाइस आप नॉर्वे का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप VFS में जाकर चेक कर सकते हैं VFS की वेबसाइट पे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं, और यदि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ना हो तो आपको फिर वही प्रीमियम सर्विस लेना पड़ेगा। और दोस्तों नॉर्वे शेंगेन कंट्रीज का पार्ट है और नॉर्वे काफी एक अच्छा देश है और नॉर्वे का वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा है, लेकिन आपकी फाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी फाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके वीजा के चांसेस होते हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं UAE की। तो गाइस यदि आप UAE जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो आप भी अभी वीजा प्रोसेसिंग करा सकते हैं। UAE ने वीजा खोल दिया इंडिया में, लेकिन अभी इंडियंस के लिए बैन है, अभी फ्लाइट्स बैन है। अभी आप चाहें तो वीजा लेकर रख सकते हैं और जब भी फ्लाइट्स ओपन होंगी, बैन हटेगा, तो आप फिर UAE दुबई जा पाएंगे। तो होपफुली बहुत जल्दी ये नेक्स्ट मंथ तक ये बैन हट जाएगा और आप UAE दुबई जा पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। तो गाइस मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको स्विट्जरलैंड के बारे में बताया था और मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डालकर शेयर की थी। इंस्टाग्राम में स्विट्जरलैंड वीजा की स्टोरी भी मैंने शेयर की थी कि स्विट्जरलैंड का वीजा ओपन हो गया है और सारी डिटेल्स मैंने शेयर की थी और उसके अलावा वीडियोस में भी आपको बताया था। तो आप चाहें तो अभी आप स्विट्जरलैंड का वीजा ले सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन चेक करना होगा और यदि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको प्रीमियम सर्विस ही लेनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनाडा की। तो दोस्तों यदि आपको कनाडा जाना है तो आप बहुत जल्दी कनाडा भी जा पाएंगे। लगभग ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर के बाद या फिर आप अक्टूबर तक आप कनाडा भी जा पाओगे। यदि आपके पास टूरिस्ट वीजा है तो क्या एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया कनाडा, लेकिन ऑफलाइन नहीं ले रहा, आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस करानी होगी। आपको ऑनलाइन ही फाइल प्रोसेस करनी होगी, अभी ऑफलाइन नहीं हो रहा है। और साथ ही बायोमेट्रिक भी ओपन हो चुकी है और जैसे किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था तो वो दुबई में करा रहे थे, तो जैसे उनको भी कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी तो वो भी प्रीमियम सर्विस ले रहे थे। तो आप VFS सेंटर से कंफर्मेशन कर लीजिएगा, उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इसका भी प्रीमियम स्लॉट लेकर आप करा सकते हैं। तो आप इसके लिए VFS को मेल करके कंफर्मेशन जरूर कर लीजिएगा, VFS से आप कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा इसके बारे में। तो आप पहले सारा कुछ कंफर्म करके ही जाना। यदि आपको कनाडा की फाइल लगानी है तो आप कनाडा की फाइल लगा सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए हो, स्टार्ट होने जा रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मालदीव की। तो मालदीव ने भी वीजा ओपन कर दिया है और मालदीव की फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं। तो जिन्होंने मालदीव जाना है वो मालदीव जा सकता है, लेकिन उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप पहले वो कंफर्म कर लीजिएगा और आप एक बार एयरलाइन से भी अपने कंसर्न कर लीजिएगा मालदीव के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंट्री यूक्रेन की। तो आप चाहें तो यूक्रेन का भी वीजा ले सकते हैं, यूक्रेन का ई वीजा और स्टिकर वीजा। अगर मैं आपको कहूंगा आप ई वीजा ले लो, उसमें थोड़ा लेस डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं और ई वीजा आप घर बैठे अप्लाई कर देते हो और ई वीजा आपका आ जाता है। और यूक्रेन के वीजा के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप इन्विटेशन जरूर ले लीजिएगा। यदि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप इन्विटेशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, यूक्रेन में डिपोर्ट हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि उनके पास इन्विटेशन नहीं होता। तो आप इन्विटेशन जरूर ले लीजिएगा यदि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो। और मेन यूक्रेन से डिपोर्टेशन का रीजन यही होता है, ना तो आपके पास इनविटेशन लेटर होता, ना तो आपके पास इनफ फंड्स होते और ना ही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती, इसलिए डिपोर्टेशन होता है वहां से। तो आप अपनी फाइल अच्छी कंप्लीट कर लीजिएगा, आप अपनी प्रोफाइल सही बना लीजिए, ट्रैवल हिस्ट्री कर लीजिए यदि आपको इनविटेशन नहीं लेना, और इनफ फंड्स लेकर जरूर जाइएगा। ये तो सारी कंट्रीज के लिए है कि अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो इनफ फंड आपके पास होना जरूरी है। और यदि आपका फर्स्ट पासपोर्ट नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपके पास इनफ फंड है, आपकी फाइल सही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं और आपकी ट्रैवल आइटनरी है, डे बाय डे सारा कुछ उसमें मेंशन है, तो आपको फिर इनविटेशन लेटर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती यूक्रेन के लिए। हो सकता है विदाउट इनविटेशन भी आपको एंट्री मिल जाए यूक्रेन में। इसके अलावा बात कर लेते हैं सर्बिया की। तो गाइस यदि आपको सर्बिया जाना है तो आप सर्बिया जा सकते हैं। सर्बिया के लिए फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर रही हैं, तो आप अगर जाना चाहें तो सर्बिया जा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्वारंटाइन फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी सर्बिया बेलग्रेड एयरपोर्ट से कि वहां कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब वो वहां पहुंचे थे इंडियंस को। तो इसके बाद बात करेंगे लताविया की। तो दोस्तों लताविया की भी ऑल कैटेगरीज ओपन है, यदि आप चाहें तो लताविया का
वीजा भी प्रोसेस करा सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजा छोड़कर। लताविया की प्रोसेस कोलकाता में हो रही है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और उनकी टाइमिंग है फ्रॉम 9 AM to 1 PM। इसके अलावा बात करें मोरक्को की, तो मोरक्को का भी सेम है, कोलकाता में ऑल कैटेगरीज हो रही है टूरिस्ट वीजा छोड़कर, और इनका डे भी सेम है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग सेम है 9 AM to 1 PM। इसके अलावा बात करते हैं तुर्की की, तो दोस्तों तुर्की के भी वीजा प्रोसेस हो रहे हैं, तुर्की के भी वीजा लग रहे हैं। तो टर्की के वीजा मंडे एंड थर्सडे को हो रहे हैं, तो जिन्हें टर्की जाना है वो वीजा प्रोसेस करा सकते हैं और जा सकते हैं टर्की। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कजाकिस्तान की। दोस्तों यदि आपको कजाकिस्तान जाना है, कजाकिस्तान का आप ई वीजा भी ले सकते हैं और स्टिकर वीजा भी ले सकते हैं इंडिया से, और कजाकिस्तान जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कतर की। तो दोस्तों यदि आपको कतर जाना है तो कतर ने भी बोल दिया, यदि आपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले लिए हैं तो आप कतर आ सकते हैं। तो यदि आपको इंडिया से घूमने जाना है कतर के लिए तो आप कतर जा सकते हैं। अब इसके अलावा बात करेंगे इजिप्ट की। तो दोस्तों यदि आपको इजिप्ट जाना है तो आप इजिप्ट का टूरिस्ट वीजा भी ले सकते हैं, और इजिप्ट का बिजनेस वीजा भी हो रहा है, और इजिप्ट का स्टिकर वीजा लगता है, तो आप इजिप्ट का वीजा भी लेकर इजिप्ट जा सकते हैं। और दोस्तों अब थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर। काफी लोग बोलते हैं कि अभी हम कौन सी कंट्री जाएं तो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी और कम बजट में। तो मैं आपको बोलूंगा यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप बांग्लादेश जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का भी स्टिकर वीजा मिलता है। फिर उसके बाद आप चाहें तो रसिया जा सकते हैं, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, यहाँ तरफ आप जा सकते हैं, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज आप जा सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप आगे और भी काफी सारी कंट्रीज जा सकते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में कि कौन सी कंट्री से स्टार्ट करें और कितने में बजट होगा, और कैसे कैसे हम कौन कौन सी कंट्री जा सकते हैं, क्या फ्लाइट लेना ही जरूरी है कि विदाउट फ्लाइट क्या हम जा सकते हैं कंट्रीज। ये सारा कुछ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले और मैं आपके लिए ये वीडियो जरूर बनाऊं। इसके अलावा बात करेंगे जर्मनी की। तो दोस्तों जर्मनी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टडी वीजा की भी आपको फुल डिटेल बताई थी क्या है जर्मनी की वीजा। तो यदि आप चाहें जर्मनी की वीजा ले सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको पहले एम्बेसी को मेल करना होगा, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगी। तो जब आपको मेल में कंफर्मेशन मिल जाएगी फिर उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और नेक्स्ट बात रही डेनमार्क की। तो डेनमार्क के लिए भी अभी आपको फैमिली रियूनियन वीजा करवाना है तो आप करा सकते हैं, लेकिन वही है कि अपॉइंटमेंट्स लिमिटेड मिल रहे हैं, तो आपको इसके लिए भी मेल करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी अदर शेंगेन कंट्रीज की, क्योंकि कंट्रीज बहुत जल्दी ओपन होने वाली है। ये बाकी अदर शेंगेन कंट्रीज जैसे कि पुर्तगाल, माल्टा, चेक रिपब्लिक, काफी लोगों के इन कंट्रीज को लेकर क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इन कंट्रीज को लेकर कि माल्टा कब ओपन हो रहा है, या पुर्तगाल की सारी कैटेगरीज, या चेक रिपब्लिक, या भी बाकी जो अदर शेंगेन कंट्रीज हैं जिसके क्वेश्चन आते हैं मेरे पास काफी, तो उनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। जब भी मेरे पास कोई अपडेट आएगी एम्बेसी से, VFS से, कोई भी अपडेट जैसे ही मेरे पास आएगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप टाइम से अपडेट हो सकें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।